Good morning, dear students. Welcome back to online classes. I hope you all had enjoyed your holidays. Take out your grammar books. Today we will discuss about adjectives. Okay, adjectives means विशेषण. तो देखिए विशेषण क्या होता है, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा. तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं. हम पहले उनको रीड करते हैं. आई हैव 10 एप्पल्स. ऑल द एप्पल्स आर स्वीट एंड क्रंची. सम ऑफ द एप्पल्स आर ग्रीन बट दे आर टेस्टी. ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ हाईलाइट वर्ड्स हैं इन ब्लू कलर. 10, स्वीट, क्रंची, ग्रीन, टेस्टी. तो देखिए ये जो सारे वर्ड्स हैं इन द एग्जाम्पल्स अबव द वर्ड्स 10, स्वीट, क्रंची, ग्रीन एंड टेस्टी ऑल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन एप्पल्स. ये जो सारे वर्ड्स हैं हमें जो हमारी संज्ञा सेब है उसकी विशेषता बता रहे हैं. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. इट मीन्स वी कैन से दैट जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको क्वालिफाई करते हैं, हम उनको एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं. जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्वालिफाई करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनके बारे में हमें अधिक जानकारी देते हैं, हम उनको विशेषण कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल चाइल्ड, 4 days, ब्राउन आइज, फनी जोक, ये सारे क्या हैं आपके विशेषण. ओके, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स देन फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एडजेक्टिव दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. ओके, तो देखिए यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं. अ लाइट कलर, तो देखिए लाइट कलर का अपोजिट वर्ड्स क्या होता है, डार्क. अ हैंडसम फेस, हैंडसम फेस का अपोजिट क्या होगा, अगली. अ वाइल्ड फॉक्स, वाइल्ड का क्या होगा, वाइल्ड मीन्स जंगली होता है और टेम मीन्स पालतू हो गया. अ मैसी हेयर स्टाइल, तो इसका सॉफ्ट हो गया. अ डिफ़िकल्ट सम, ईजी हो गया. अ शॉर्ट स्टोरी, अ लॉन्ग स्टोरी. अ सॉफ्ट पिलो, अ हार्ड पिलो. एन अर्ली ट्रेन एंड लेट ट्रेन, अ लेट ट्रेन. अ स्लो जर्नी, अ फास्ट जर्नी. अ क्लियर डे, अ हैज़ी डे. A shiny coin, dull coin, shallow, deep, hot, cold, cruel, kind, rough, calm, good, evil, fat, thin, open, short, fast, slow, low, high. Okay, these are opposite words. Okay, opposite words आपको learn करने हैं, वो भी अच्छे से. Okay, circle the adjectives and underline the nouns that they describe, then complete the table. Okay, आपको जो यहाँ पे नाउन है उसको अंडरलाइन करना है और जो भी उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी कि जो एडजेक्टिव है जो उसकी विशेषता बता रहा है उसको हमें सर्कल करना है. और देन यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जिसमें हमें एडजेक्टिव्स को लिखना है और यहाँ पे हमें नाउन्स को लिखना है. फॉर एग्जाम्पल पिंक स्वेटर. अब देखिए चिल्ड्रन क्या है, टैलेंटेड और 7, ये दोनों ही इसके एडजेक्टिव्स हैं. आप इन दोनों को यहाँ पे लिख सकते हो, 7 और टैलेंटेड, यानी कि बच्चे 7 हैं और साथ में योग्य भी हैं. नेक्स्ट इज अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस. राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स दैट कैन रिप्लेस द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइंड. ओके, तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और यहाँ पे आपको सिनोनिम्स दे रखे हैं. पहले हमने अपोजिट वर्ड्स किए, देन आफ्टर वी विल डू सिनोनिम्स, यानी कि जो उसका सिमिलर मीनिंग है. फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, प्रिटी, ब्रोकन, शैटर्ड, लकी, फॉर्चुनेट, रूड, इम्पोलाइट, नेसेसरी, वाइटल, फनी, अम्यूजिंग, इनएक्सपेंसिव, चीप, फेथफुल, लॉयल, बोरिंग, uninteresting, weak, feeble, intelligent, clever, delighted, thrilled. Another exercise is fill in the blanks with words from the box. Use the clues in the brackets. Okay, तो यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने कुछ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस
आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस नंबर्स यू कैन फिल दीज वर्ड्स इन दीज sentences. Okay, first two I have done for you, dangerous and oily. Okay, ये आपको खुद से कंप्लीट करने, खुद से मीन्स यहाँ से आपको देखना है, put these words here and write here. Okay, next is पजेसिव एडजेक्टिव्स. अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, यानी कि जो किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार व्यक्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, पजेसिव. फॉर एग्जाम्पल्स द वर्ड्स सच एज माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स एंड आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू शो ऑनरशिप और पोजीशन. यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार व्यक्त करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई हाउस, दैट बैग इज़ योर्स. अब यहाँ पे माइन और योर्स क्या है, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स. ओके, ये यहाँ पे एक्सरसाइज है आपको जिसमें पजेसिव एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है और पजेसिव प्रोनाउन को circle the possessive adjectives and underline the possessive pronoun. Okay, next exercise is fill in the blanks with suitable possessive adjectives. यहाँ पे आपको जो भी इसके लिए suitable possessive adjective हो वो fill-up करने हैं. next is determiners, countable and uncountable. तो देखिए determiners क्या होते हैं, the words some and such, much in the sentences above give us information about the nouns, pupil and noise. They tell us about the number of quantity or quantity of the nouns. Such words are called determiners. यानी कि जो हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गिनती करते हैं, यानी कि उसको उसकी संख्या करते हैं, उसके नंबर्स के बारे में हमें बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, determiners. Much, many, some and any are some common determiners. ये क्या है, आपके common determiners हैं. We use some and any with both countable and uncountable nouns. तो देखिए हम ये जो दोनों हमारे determiners हैं, हम countable noun और uncountable noun दोनों के साथ यूज़ करते हैं. ओके, तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ड सच एज मदर, एप्पल एंड टेबल आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड. दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. वर्ड सच एज फर्नीचर, सॉल्ट एंड वाटर कैन नॉट बी काउंटेड. दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. जैसे कि फर्नीचर है, आपका सॉल्ट है, वाटर है, राइस है, शुगर है, ये सारी चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, uncountable noun. We use some in positive sentences and any in interrogative and negative sentences. There are some mangoes in the box, countable noun हो गया आपका ये. There are some doubt in his mind, ये हो गया आपका uncountable. Do you have any color pencils, interrogative sentence हो गया और countable हो गया. Okay, and you have to complete this exercise by yourself. Okay, ये एक्सरसाइज आपको खुद से कंप्लीट करनी है. मैनी इंडिकेट्स अ नंबर एंड इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. मच इंडिकेट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जांपल्स मैनी चिल्ड्रन, मैनी डेज, मैनी आवर्स, मच फूड, मच वाटर, मच होप. ओके.